Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel Educational Tips. कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 ग्लोब एंड मैप स्किल्स। इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, हमारे यहाँ ना मुख्तलिफ तरह के, मैं आप लोगों को सबसे पहले ओवरव्यू कर रही हूँ इस पूरे लेसन का। मैं आपको सारा कुछ बता रही हूँ कि क्या क्या बातें हमें बताई गई हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हमें कुछ टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में बताया गया है कि मैप के कौन कौन सी एग्जाम होती हैं और हर मैप की, हर एक नक्शे की, हर एक मैप की क्या स्पेशलिटी होती है। जिस तरह से अगर हम लोग वर्ल्ड मैप देख लें तो उसके अंदर हमें सारे के सारे कंट्रीज नज़र आएंगे। हम लोगों को उसके अंदर वर्ल्ड मैप के अंदर सिटी से बाकायदा नज़र नहीं आते। जो अगर छोटा वाला जो मैप होता है ना, उसके अंदर हमें कंट्रीज नज़र आ रहे होते हैं लेकिन कभी भी सिटीज़ नज़र नहीं आते। ठीक है, और अगर नज़र आ भी रहे होते हैं तो वो सिर्फ प्रोमिनेंट सिटीज़ होते हैं, अंदरूनी सिटीज़ नहीं होते। इसी तरह से हम लोग अगर देख लें, जिस तरह से हम लोग क्रीम राइड बुक करवाते हैं, कहीं से भी राइड बुक करवा रहे हैं, इधर हम लोग क्रीम से राइड बुक करवा रहे हैं या फिर हम लोग इन ड्राइवर से करवा रहे हैं, किसी भी ऐप के थ्रू हम लोग जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो वो जो ड्राइवर होता है, जो कार ड्राइव कर रहा होता है या बाइक ड्राइव कर रहा होता है, उसके पास एक मोबाइल के अंदर मैप शो हो रहा होता है जो बता रहा होता है कि आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर उसकी जो आपका जिसको आपने पिक करना है वो यहाँ पर है और आप इधर इस रूट से जाएंगे तो आप यहाँ तक पहुँच सकेंगे और उसको उस शख्स को आपने आप पिक कर सकेंगे। तो वो एक अलग मैप है जो कि आपको रोड्स बताता है और आपको आपकी डेस्टिनेशन बताता है। ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा मैप्स होते हैं, जिस तरह के हम लोग ट्रॉपिकल मैप है, टूरिस्ट मैप है, वेदर जो टूरिस्ट मैप जिनके ऐसा मैप जो कि टूरिस्ट यूज़ करते हैं, जो बाहर वाले जो आउट ऑफ कंट्रीज आते हैं लोग और सैर सपाटे के लिए आते हैं, सैर के और तफरीह के लिए आ रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि वो अगर फॉर एग्जांपल वो इस्लामाबाद में हैं तो वो इस्लामाबाद की मैप लेंगे और वो इस्लामाबाद के मैप के अंदर उसको हर वो जगह नज़र आ रही होगी, हर एक स्पेशल जगह नज़र आ रही होगी, उसको लेक भी नज़र आ रहा होगा, उसको फैसल मॉस्क नज़र आ रही होगी, उसको शक्करपड़ियाँ नज़र आ रही होगी, सारी जगह उसको हर चीज़ रोड्स वो कायदे तौर पर वाजे हो रहे होंगे। इस तरह से वेदर मैप है हमारे पास, टोपोग्राफिक है, ठीक है, और भी होते हैं। रोड मैप है जो कि हमें रोड बताता है कहाँ पर है, और फिर पॉलिटिकल मैप है जो कि हमें कंट्रीज के बारे में बता रहा होता है कि कौन सा कंट्री कहाँ पर है। ये तो था थोड़ा सा छोटा सा इंटरव्यू बोल दिया, ओवरव्यू। अब आ जाए आप लोग अपना पेज नंबर खोल लीजिए 63, पेज नंबर खोल लीजिए 63। इसके अंदर पार्ट नंबर ए हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शंस। चूज द करेक्ट ऑप्शंस का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास द एजेस ऑफ अ मैप आर इट्स, यानी कि जो मैप में जो हमें एज नज़र आ रहे होते हैं, कंट्री के किनारे नज़र आ रहे होते हैं। जस्ट लाइक पाकिस्तान है, तो अगर हम लोगों को एक मैप के अंदर पाकिस्तान नज़र आ रहा है तो वो जो पाकिस्तान की जो वो बाउंड्री क्या कहलाएगी, जो पाकिस्तान की हदूद की बाउंड्री है वो बॉर्डर कहलाएगी हमारे पास। लाइक इंडिया का बॉर्डर, अफगानिस्तान का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर, ये सारी चीज़ें बॉर्डर कहलाती हैं। ठीक है, वट डिस्क्राइब अ मैप, मैप क्या चीज डिस्क्राइब करता है? द टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट ये है जी हमारे पास पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 पर थर्ड है हमारे पास MCQ। A set of line or dot that shows the distance between two places is called linear scale. Which type of map is continuously updated? Weather map, यानी कि वो मुसलसल अपडेट किया जा रहा होता है। फिफ्थ पे आ जाए, द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इज, यानी कि कितनी टोटल लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं? 360। देन कमिंग टूवर्ड्स बी, राइट T फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। द कंपास रोज ऑन अ मैप शोज कार्डिनल डायरेक्शन, ट्रू। द टाइटल डिस्क्राइब डिफरेंट कलर्स एंड सिंबल्स, फॉल्स। A map skill help our reader to understand how far or near a place is in actual, true. There are 360 lines of latitude, false. और there are last वाला जो true false है, there are 36 time zone of the world, false. Coming towards C, match the lines with their longitude and latitude. Equator जो है वो 0 latitude पर होता है, tropic of Cancer
23.5 north latitude. Tropic of Capricorn, 23.5 south latitude. Arctic Circle, 65.5 north latitude. Antarctic Circle, 66.5 south latitude. और Prime Meridian, 0 longitude. ठीक है. कमिंग टूवर्ड्स सी पार्ट, डी पार्ट. अब सी हो गया था, अब डी पार्ट की तरफ आते हैं हम लोग. तो इसके अंदर आ जाएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ब्रीफली डिफाइन अ मैप. आपने किसको एक्सप्लेन करना है? आपने इधर मैप को एक्सप्लेन करना है. इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, ये सारे के सारे मैं इनको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहती होती हूँ. ये सारे बुक के अंदर मौजूद हैं. तो इसके अंदर मेरे पास है जी पेज नंबर 57. पेज नंबर 57 पे आ जाइए टॉप पर. A map is a flat drawing of the earth or any part of it. Map has the following elements: border, orientations, legends, title and scale. ठीक है. ये मैप भी थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्लेन करना था तो बता दिया फिर मैंने. Then coming towards second question, what does the legend on a map describe? अब मैंने वर्ड यूज किया था legend. ठीक है. ये क्या डिस्क्राइब करता है मैप के अंदर? तो इसका आंसर जी हमारे पास है जी पेज नंबर 58. पेज नंबर 58 पर ये लेजेंड चैप्टर की. A legend is legend shows symbol to show a specific area, place or thing on a map. ये इतना सा इसका आंसर है. ठीक है. थर्ड पे आ जाए. Why are lines of latitude and longitude shown on a map? यानी कि lines of latitude और longitude, इस तरह के जो मैप्स होते हैं इनमें lines of या इस तरह के मैप के अंदर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्यों शो किए जाते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास जी है, हमारे पास पेज नंबर 62 के ऊपर टॉप पर इसका आंसर है. वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एनी कंट्री, स्टेट और सिटी विद द हेल्प विद द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. यानी कि हम लोग ये वजह से शो किए जाते हैं ताकि हम लोग को किसी भी कंट्री की लोकेशन इजीली लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू हम लोग किसी भी कंट्री की लोकेशन मैप के अंदर फाइंड कर सकते हैं. ठीक हो गया. अब आ जाते हैं ये वाला डी पार्ट खत्म हुआ तो ई पार्ट शुरू हो जाता है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मैप स्केल. आपने मैप के टाइप्स बताने हैं. तो इसका आंसर जी हमारे पास टाइप्स ऑफ मैप से शुरू होता है और ये मेरे पास है पेज नंबर 59. इसके अंदर टाइप्स ऑफ मैप है ना. ये पॉलिटिकल मैप भी आ जाएगा, इसके अंदर रोड मैप भी आ जाएगा. ये सारा आंसर है. ठीक है. यहाँ से शुरू करेंगे. रोड मैप भी आ जाएगा, इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा. टोपोग्राफिक, वेदर मैप और टूरिस्ट मैप. ये पहला लॉन्ग यहाँ तक आएगा आंसर. ठीक है. यहाँ से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैप से और यहाँ पे ख़त्म करेंगे टूरिस्ट मैप पर. ठीक है. कमिंग टूवर्ड्स सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल एंड टोपोग्राफिक मैप. आपने पॉलिटिकल और टोपोग्राफिक मैप के अंदर डिफरेंस करना है. तो डिफरेंस में मैं हमेशा से बताते आ रही हूँ डे 1 से कि आप लोगों ने हमेशा लाइन लगा के ही सॉल्व करना है और जब पॉइंट्स लिखेंगे तो दोनों सेम होने चाहिए. अगर आप इधर शो कर रहे हैं तो इधर भी शो ही होना चाहिए. यूँ नहीं कि इधर आप शो कर रहे हैं दूसरी जगह पर आप उसकी लोकेशन बता रहे हो. ठीक है. इट इज़ नॉट शोज फिजिकल फीचर, जबकि टोपोग्राफिक के अंदर इट शोज द फिजिकल फीचर्स. Political map shows states and countries and their geographical boundaries. Topographic map shows different physical landscape. Physical map displays the physical features of the place, including land and water features such as mountain, plains, rivers and oceans. ये लीजिए पूरा. और टोपोग्राफिक के अंदर आ जाएगा. टोपोग्राफिक मैप डिस्प्लेस फिजिकल फीचर यूजिंग कंट्रोल लाइंस इंस्टेड ऑफ कलर टू शो चेंजेस इन द लैंडस्केप सच एज एलिवेशंस. ठीक है. मैं ये पहले 2 पॉइंट पहले नजर आ रहे हैं, फिर बाद में ये थर्ड पॉइंट नजर आता है आखिर में. ठीक है ना. 3 पॉइंट्स बन रहे थे तो मैंने सिर्फ 3 पॉइंट की वजह से बनाए हैं. कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइमेट मैप. व्हाई डू यूज इट. आपने क्लाइमेट मैप के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है और साथ साथ ये भी बताना है कि हम क्लाइमेट मैप को यूज़ क्यों करते हैं. तो इसका आंसर ये है. मैं अरेंज कर दूँ पहले. A climate map is a graphical representation of the distribution of the prevailing weather pattern in a given area that has been observed over a long period. A climate map provides an overview of the climatic feature over a
large region and allows for the comparison of the climate feature in different regions. ये इसका आंसर है, ठीक है. Coming towards last part, differentiate between weather map and climate map. अब इसके अंदर आपने weather map और climate map में difference करना है. Weather map tell us what weather condition will be like, और climate map tell us the geographic distribution of the monthly or annual average value of the climate variables. We use different symbol to help summarize the weather report. Like for wind direction we use the symbol this symbol है, ठीक है. और different climatic condition can be represented in GIS to further understand pattern in the earth system. Weather map shows temperature, cloud coverage, rain or snow, etc. Climate map shows the climate of the region. ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा भी दिखा देती हूँ. एक मतलब वेदर मैप और क्लाइमेट का डिफरेंस है. देन कमिंग टूवर्ड्स एफ पार्ट के अंदर लेबल द डायग्राम है. तो ये वाली जो डायग्राम है ये आप लोगों की बुक में भी है, तो मैंने बस वहाँ से देख के उतार लिया सारा कुछ. मैं आप लोगों को बुक वाली भी दिखा देती हूँ. तो बुक में जो है आप लोगों की बनी हुई है, मैंने देखी थी, ये है, हाँ यही वाली है. ये वाली जो डायग्राम है ना, ये बनाई हुई है इधर, ये वाली, लेट इट बी, ये वाली कंप्लीटली ये वाली. अब जहाँ जहाँ पे वो लाइन लगाई हुई थी ना, मैंने वहाँ पे लिखती गई हूँ. तो ये देख लीजिए आप लोग भी, ये सब लेबलिंग करनी थी, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा. मैं बता रही हूँ पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. पार्क स्टडीज जिसको आप लोग सोशल स्टडीज़ कहते होते हैं, इसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना डायग्राम्स, ये लेबलिंग वाली, ये ज़रूर आती होती हैं पेपर में. जो और अगर आपके पास कोई साइज के अंदर आ रही है कोई ऐसी इस तरह की जिस तरह की ये आ रही थी, तो ये वाली आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाली मैं बता रही हूँ ना, पक्का मैं कह रही हूँ 100% है, कोई ना कोई डायग्राम जरूर आती है पेपर में. तो ये था आज का लेक्चर. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.